नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे एनएचएम कर्मियों की हड़ताल की। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी नियमितीकरण और ग्रेड पे निर्धारण समेत अन्य मांगों को लेकर 23 दिन से हड़ताल पर हैं। इसे लेकर कर्मचारी लगातार प्रदेश के कई जिलों में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव शहर और गांव की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। पूरे प्रदेश भर में 16,000 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारी हैं। ऐसे में न केवल अन्य जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि राजधानी में भी मरीजों को इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी कई सालों से लंबित मांगों पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन कर्मियों की हड़ताल से सियासत भी गरमाई है और इस विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक तूल तब पकड़ लिया जब विपक्ष की तरफ से इस मामले में सरकार पर सवाल उठाए गए। हड़ताल को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, कई स्वास्थ्य केंद्रों के बंद होने से जिला अस्पताल और अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। अंबेडकर अस्पताल में पहले रोजाना औसतन 2,000 की ओपीडी होती थी, वो बढ़कर अब 3,000 तक पहुंच गई है। प्रदेश भर में चल रही इस हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं। साथ ही दीपक बैज ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, यदि आंदोलन के दौरान किसी मरीज की जान जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने मोर्चा संभालते हुए विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। मंत्री ने कहा, संविदा कर्मचारियों के वर्क नहीं करने पर पेमेंट नहीं मिलती। 1-2 दिन की बात नहीं है, लंबा अंतराल होने जा रहा है। इसलिए विभाग ने नो वर्क नो पे का नोटिस दिया है। मंत्री के इस बयान से सियासत में और गर्मी बढ़ गई, जिससे आंदोलन की आग और भड़क सकती है। लेकिन इस राजनीतिक बयानबाजी से क्या एनएचएम कर्मियों को कोई फायदा है, या इन हड़तालियों की आड़ में सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। पूरे प्रदेश में एनएचएम के कर्मचारी लगभग 16,000 से अधिक हड़ताल पर हैं और आज सीएम हाउस घेरने जा रहे हैं, तो उनको जगह जगह रास्ते में रोककर उनके ऊपर कार्रवाई और जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। मैं समझता हूं कि जो मोदी गारंटी के नाम से इस सरकार ने वादा करके उनसे वोट लिया और आज 15 दिन से अधिक हो गए, कोई सरकार का नुमाइंदे उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा। और साथ ही केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी राज्य के कर्मचारियों को नियमितीकरण करना वो राज्य का विषय है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ टाल मटोल कर रही है और जिस तरह से उनको नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस लगातार दिया जा रहा है, मैं समझता हूं ये डराने का काम सरकार कर रही है। देखिए, हमारी कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं है, कोई हॉस्पिटल बंद नहीं है, सभी हॉस्पिटल हमारे संचालित हैं। ये बात जरूर है कि अब 1/3 मैन पावर अगर काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो पड़ेगा। और मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से भी और हमारे विभागीय अधिकारियों के माध्यम से भी उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और वो हड़ताल अपना समाप्त करें। सरकार उनके साथ है, उनकी सभी मांगों को जो हम पूरा कर सकते हैं यहाँ से करेंगे। बाकी भारत सरकार को लिखेंगे, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, तो उनको जो लाभ हम दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। दूसरी, जहाँ तक कांग्रेस की बात आपने कहा कि कांग्रेस बातचीत क्यों नहीं करते, स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो ये कांग्रेस के पास तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। वो किस मुंह से बात कर रहे हैं समझ नहीं आता है। वो ये वही कांग्रेस है जिसने नर्सों ने जब हड़ताल किया था तो एस्मा लगाकर उनको बर्खास्त कर दिए थे, उनके सैलरी रोक दिए थे। हमारी सरकार आई और मैंने जो है उनको पूरी सैलरी दिया और उनको कार्रवाई को बाहर किया। तो बीते 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही, जिसके चलते उन्हें प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन उनकी इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो रही हैं।
सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई दिक्कत नहीं हो रही, जबकि दूसरी तरफ तस्वीरें कुछ और बयां करती है। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ तौकीर रजा जी हैं। तौकीर जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ हैं। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इसी के साथ एनएचएम कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मीरी हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत अमित जी आपसे ही करता हूं मैं। 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि सरकार जिस वादे के साथ सत्ता में आई वो वादा निभाया नहीं गया। अब इतनी सारी मांगे हैं, एक भी मांग पूरी नहीं हो रही, और तो और सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए भी नहीं पहुंच रहा। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोगों की हड़ताल करने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो रही हैं? जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनके तीमारदार परेशान हो रहे हैं। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद जो अवसर हमको प्रदान किए कि अपनी बात रख पाए। 18 अगस्त से जो हमारा निश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ हुआ है, इसके पहले लगातार विभिन्न जिलों में सभी मंत्री को 160 बार से ज्यादा बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, आवेदन दिया, निवेदन दिया। अचानक से अनिश्चितकालीन आंदोलन में नहीं आए हैं। 20 महीनों से लगातार हम बातचीत का प्रयास कर रहे थे। 1 मई मजदूर दिवस के दिन एक दिन का आंदोलन किया। उस दिन कहा कि विधानसभा का घेराव करेंगे। मानसून सत्र में 2 दिन का आंदोलन किया। लगातार समय सीमा हम देते रहे। विधानसभा घेराव के बाद ही हमने समय दिया कि भाई 15 अगस्त तक हमारी मांगे पूरी कर दो, अगर तब नहीं होगी तब हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे। उस दौरान कभी भी हम लोगों ने इमरजेंसी सेवाओं को ठप नहीं किया। लगातार इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। हम प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। जब इतने समय बीत जाने, 160 बार ज्ञापन देने लगातार के बावजूद भी जब हमारी मांगे नहीं पूरी, तो अत्यंत दुखी मन से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को हम कोरोना योद्धाओं ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अपने भी परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने ऐसे साथी जो लगातार दिवंगत हो जा रहे हैं बीमा के अभाव में, ऐसे बहुत सारी चीजों को लेकर के मजबूरी में हमको इस आंदोलन को आना पड़ा। लेकिन अमित जी, इसका क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? सरकार अगर बात नहीं कर रही है, लेकिन आप लोगों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। शहर की तो ठीक है, ग्रामीण इलाकों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। क्या इसका बीच का कोई रास्ता निकल सकता है जब तक सरकार से बात नहीं हो जाती? बिल्कुल बीच का रास्ता निकल सकता था। हमने तो लगातार प्रयास किया। हमने बहुत बड़ी बड़ी मांगे नहीं की है। हमारी मांगे मान लीजिए 10 सूत्री मांगे हैं। नियमितीकरण, स्थायीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ केयर मैनेजमेंट, अनुकंपा, बीमा, पेंशन, ये इन चीज मांगों, 27% वेतन वृद्धि, ऐसे मांगों थे। और अभी हम इस आंदोलन अमित जी, सरकार से जब तक बात नहीं हो जा रही है, क्योंकि सरकार कब इनिशिएट लेगी? स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी हड़ताल खत्म हो गई है, हो जाएगी, वो तो ये दावा कर रहे हैं। लेकिन जब तक बातचीत नहीं हो जा रही, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? जी बिल्कुल, हमने हमारे सभी जिलों में कहा है। समानांतर ओपीडी चलाई जा रही है। कोरबा में ओपीडी चलाई, जहां जहां ब्लड बैंक में रक्तदान की कमी है, रक्त दिए जा रहे हैं। आपको अवगत कराना चाहता हूं, नारायणपुर में हड़ताल के दौरान एक बच्चे को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। डॉक्टर हड़ताल पे थे। जब तुरंत पता चला, हमसे चर्चा हुई, हमने तुरंत कहा कि बच्चे की जान बहुत जरूरी है, हमारा माध्यम प्रदर्शन सरकार तक बात पहुंचाने का है, आप तुरंत जाइए। वो डॉक्टर गए, इलाज किया, बच्चे की जान बचाई गई। हम सकारात्मकता से अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार दमन करना चाहती है। बिल्कुल अमित जी, देखिए, आप लोग कोरोना वॉरियर्स थे और मरीजों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पर भी होती है। सरकार जब तक इनिशिएट नहीं लेती, जब तक बातचीत नहीं हो पाती, क्योंकि देखिए अंबेडकर अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि जहां 2000 ओपीडी हुआ करती थी, अब 3000 हो रही है, तो आसपास के अस्पतालों की स्थिति क्या होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर, अभी बीजेपी से हमारे साथ तौकीर जी जुड़े हुए हैं। तौकीर जी, पूरी बात आप सुन रहे थे। एनएचएम कर्मचारी 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं। आपके मंत्री जी कहते हैं कि बहुत जल्दी सारी चीजें, स्थितियां नियंत्रण में हो जाएंगी, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चक भक रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बातचीत करके सॉल्यूशन का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन क्या एक बार भी आपकी तरफ से सरकार का कोई नुमाइंदा एनएचएम कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए गया? आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल गया था। देखिए, इनकी जो मांगे हैं, 10 सुधीर जी बैठे हुए हैं, इनको इस बात का पता है कि उसमें से 5 मांगे जो हैं, बिल्कुल उस पर हमारी सहमति है। और उसकी सहमति के हिसाब से भाई देखिए, नेशनल जो आपका एनएचएम जो है,
नेशनल हेल्थ जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम से कहलाया जाता है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हमारी शिल्पा देवंगन जी भी डॉक्टर इस बात को समझती हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिसाब से जो 60 और 40 के अनुपात के हिसाब से ये मिशन चलाया जा रहा है जो है हमारी केंद्र सरकार द्वारा, उसमें हमारे को जितना मानना था हमने उसमें लगभग हमारी मांगे मान ली है इनकी जो है उनमें से, और हम जो कर सकते थे पूर्ति। उसके बाद जो बची मांगे हैं हमने उसको केंद्र सरकार से बिल्कुल ये भी बोला है कि हम केंद्र सरकार को कराएंगे। 5 मांगे कौन सी मान ली है तौकीर जी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें ऐसा है कि जो 5 मांगे हमारी हैं, इनकी जो है 27% वेतन वृद्धि की जो मांग थी, इसको हमने जो है मानी है। सीआर जो है जो कार्य मूल्यांकन में जो पारदर्शिता की जाती है उसमें भी हम उसको माने हैं। उसके अलावा इनकी मांगे थी मेडिकल अन्य अवकाश में जो है अवकाश में 30 दिन का सवैतनिक अवकाश चाहिए, वो भी माने हैं। उसके अलावा पारदर्शी स्थानांतरण नीति की बात करे थे, हमने वो भी माना है। और 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा, उसकी भी बात हमने मानी है। लेकिन कुछ 5 बातें जो हैं जो हमारे बस में नहीं थी, तो उसके लिए हमने कहा है कि हमने मना नहीं किया, हमारी सरकार ने मना नहीं किया है। हमारी सरकार ने ही कहा है कि हम बिल्कुल उसके लिए केंद्र सरकार से सहमति लेकर, केंद्र सरकार जब से सहमति हो जाएगी तो ये भी आपकी मांगे मान ली जाएगी। क्योंकि देखिए 60-40 का जो अनुपात जब आता है तो दोनों सरकारों के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि उसको दोनों मिलकर कार्य करें, और दोनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर ही उसको पूरा करेंगे। लेकिन तौकीर जी, आपको नहीं लगता कि ये सब वादा करने से पहले सोचना चाहिए था? क्योंकि आप लोग तमाम सारे वादे करके सत्ता में आए थे। एनएचएम कर्मचारियों से वादा किया गया था बीजेपी के नेताओं के जरिए कि अगर सरकार बनती है तो एनएचएम कर्मचारियों की सभी मांगों को माना जाएगा। देखिए हमने कहा, मैं अभी फिर से कह रहा हूं, मैंने पहले ही कहा 10 मांगों को हम मानेंगे। मैंने ये कब कहा कि नहीं मानेंगे, या हमारी सरकार कब कही कि हम आपकी 10 मांगे नहीं मानेंगे? ये भी बैठे हैं हमारे जो है कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जब बैठे हैं, अब उनसे पूछे कि हमारी सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि हम नहीं मानेंगे। समय लगता है कोई भी कार्य को, कोई कार्य योजना को धरातल पर लाने के लिए। उसी प्रकार से जब इनकी बातें हैं उसको धरातल पर लाने के लिए जो तौकीर जी, आपकी सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, और कितना लंबा वक्त लेंगे आप लोग? क्योंकि फैसले लेने में तो महीने 2 महीने का ही समय लगता है, और 2 साल आपकी सरकार को होने जा रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि 2 साल और एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहें? ऐसा तो संभव नहीं है ना। नुकसान जनता का होगा, नुकसान एनएचएम कर्मचारियों का होगा, क्योंकि आपने तो फरमान जारी कर दिया, नो वर्क नो पे। देखिए ऋषभ जी, ये आज की सरकार का नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ये किया है। और यहाँ तक कि अभी हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने बताया कि एस्मा तक लगाया था, तो हमने उसको जो है खत्म किया और बहुत सारी चीजों को हमने माना। तौकीर जी, आपकी सरकार ही इसलिए बनी क्योंकि आपकी सरकार, आपकी पार्टी से लोगों को उम्मीद थी, एनएचएम कर्मचारियों को उम्मीद थी, तब तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है ना। आप अगर कंपेयर कर रहे हैं पिछली पूर्ववर्ती सरकारों से तो ये गलत है, क्योंकि आपकी सरकार ही उम्मीदों पर बनी है। जनता को उम्मीद थी, तब तो आपको वोट दिया, तब तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। तौकीर जी, गलत कह रहा हूं मैं शिल्पा जी? नहीं, मैं पहले बता दूं। ठीक है, आऊंगा तौकीर जी, आऊंगा मैं आपके पास। तौकीर जी आऊंगा आपके पास आऊंगा। तौकीर जी सवाल बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है। शिल्पा जी, गलत कह रहा हूं मैं? इनके पास सवालों के इनके पास बिल्कुल जवाब है ही नहीं। ये बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। इनके पास जवाब का तौकीर जी निवेदन प्लीज। देखिए सरकार की आज हठधर्मिता देखिए कि चारों तरफ, चाहे वो कर्मचारी संघ का हड़ताल हो, एनएचएम कर्मचारियों का हड़ताल हो, चाहे प्रदेश में हर जगह स्वास्थ्य की सुविधा हो, चारों तरफ अंधियारा फैला हुआ है। इसमें गोपाल दास जी की, नीरज जी की एक मैं कविता मैं इस स्थिति के लिए पढ़ देती हूँ कि है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। तो आज आप देखिए मेरे भाई 2 बातें कर रहे थे। 100 दिन में नियमितीकरण करेंगे, मोदी की गारंटी बोल करके ये लोग सत्ता में आए, बिल्कुल गलत बात नहीं है। लेकिन 100 दिन की क्या ये गिनती भूल गए मेरे भाई? क्या आप 100 दिन की गिनती भूल गए हैं? पहली दूसरी कक्षा में बताया जाता है। अरे साहब, वादा तो आपने तोड़े थे, आप हमको क्या 100 दिन की गिनती बता रही हैं? इसमें तो जनता ने उखाड़ फेंका है। पहले शिल्पा जी, 5 मांगों पर विचार तो किया गया है। शिल्पा जी, इसके घर शीशे के होते हैं, शिल्पा जी नहीं फेंकते। शिल्पा जी, आपके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वहां जाके बोल के एक करके कि हम अगर मांगे मान लिए रहते तो हम जरूर जीतते। तो ये किसका मतलब ये बताता है? अरे तो मोदी की गारंटी जो दी है हम उसको पूरा करेंगे। हमने कब कहा नहीं करेंगे? तो जब का देखिए सरकारी ऐसे नहीं एक एक करके तौकीर जी, शिल्पा जी एक एक करके, इस प्रकार से तौकीर जी शिल्पा जी एक एक करके, ऐसे नहीं एक एक करके
ये नहीं तौकीर जी शांत हो होगा। जाइए। तौकीर जी देखिए, आपकी बारी में कोई नहीं बोल रहा था। तौकीर जी तौकीर जी शांत हो जाइए। तौकीर जी शांत हो जाइए। कोशिश मत करिए, ये चैप्टर को अपनी तरफ लेने की कोशिश मत करिए। ये बताता है कि मौका परस्त जो है कांग्रेसी रहे, झूठे कांग्रेसी रहे, और आप बात करते हैं हमारे को। अरे साहब, हमने बात तो कर, आपने तो अभी वादा पूरा नहीं किया था। हम तो 5 वादे पूरा करने को तैयार है ना। आप किस मुंह से बात करते हैं, जरा बताइए। आपका स्वास्थ्य मंत्री जाके वहां पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने वादा नहीं पूरा किया था। तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? तो स्वास्थ्य सुविधा का काम देना काम हमारा है, हम देंगे, हम प्रतिबद्ध हैं। एक एक करके, ऐसे नहीं। देखिए, समय बीत जाएगा, जनता को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तौकीर जी, शिल्पा जी, आप लोगों की बातें निरर्थक होना चाहिए। आपको समझना चाहिए। तौकीर जी, शिल्पा जी, आप लोग जो भी बातें कह रहे हैं वो सार्थक होना चाहिए, और सार्थक तभी होंगी जनता तक जब ये बातें पहुंचेंगी। शिल्पा जी, राजनीति आप कर रहे हैं, एक एक आप करके। दिखाइए, आपकी मानवता मर गई है। आप समर्थन कर रहे हैं, आप जाके वहां पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे आपके स्वास्थ्य मंत्री शांत हो जाइए। तौकीर जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। बहुत सारे सवाल है मेरे पास। शर्म नहीं है। तौकीर जी, शिल्पा जी, ऐसे नहीं। ये लोगों को शर्मनाक है ये। आप दोनों मेहमान हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मान लिए। तौकीर जी, शांत हो जाइए ना। बात करते हैं, शर्मनाक है। और बात करते हैं राजनीति एक एक करते करके, खुद। एक एक करके। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमको राजनीति करना होता, हम अभी तक एस्मा लगा चुके रहते। हमको राजनीति करना था, हम सबको बर्खास्त कर चुके रहते। हमको राजनीति करना था, हम कार्रवाई कर चुके रहते। ये सरकार शिल्पा जी, 5 मांगे मान तो रहे हैं। और सरकार कह रही 5 मांगों पर विचार किया जा चुका है, 5 मांगे मानेंगे। शिल्पा जी, नहीं जो है वैकेंसी लगा देते। आप किस मुंह से बात कर रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं होती। अरे डॉक्टर हो गया, आपको शर्म नहीं है? किस प्रकार से आप किस भावना की बात कर रही हैं? मुझे बोलना ये चाहिए कि जाके आऊंगा अमित जी आपके पास। हड़ताल जरूर करें हैं, जाके सहयोग अमित जी, आ रहा हूं आपके पास। अपनी हड़ताल खत्म करिए, सरकार आधी बातें मान ऐसे ली है। नहीं, शिल्पा जी, तो तौकीर जी, ये आपकी मानसिकता है। जनता तक ये बातें आपकी। पहुंच ही नहीं पाएंगी यही आप लोग अगर समाज ऐसे है। चर्चा करेंगे, ऐसे बहस करेंगे तो। एक एक करके। शिल्पा जी, 5 मांगे मान तो रही है सरकार। अगर 10 मांगों पर विचार किया जाना थोड़ा वक्त लगेगा, एकदम से तो कुछ भी नहीं होगा ना। 5 मांगे मान रही है सरकार। देखिए, मैं इनके कुतर्क की बात कर रही हूँ। मैंने पहला पॉइंट कहा, इन्होंने मोदी की गारंटी शब्द तौकीर जी नहीं, तौकीर जी गलत बात। हम तो आपके तौकीर जी नहीं, तौकीर जी शांत हो जाइए। तौकीर जी नहीं, और ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। तौकीर जी, तौकीर जी, आपकी बारी में कोई नहीं बोलता। तौकीर जी, सामने एक्सेप्ट कर लिया, आपके पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया आपके कुकर्मों को, आपकी सरकार के कुकर्मों को जो एक्सेप्ट कर लिए, तो ये समझ में आता है कि किस प्रकार से आप दोगली राजनीति करते हैं। 100 दिन और कुकर्म में की बात करते हैं। नियमितीकरण अरे का कुकर्म वादा आपके नेता कर रहे हैं, जेल में इन्होंने घुसा रहे हैं भ्रष्टाचार कर करके, और आज तक नहीं कर रहा भ्रष्टाचार। ठीक है, समय मेरे पास अब ज्यादा नहीं है। अगर ऐसे ही बहस चली रहनी है तो जनता तक मैसेज पहुंच ही गई नहीं। इस मुद्दे का उद्देश्य क्या था, इस चर्चा का उद्देश्य क्या था? तौकीर जी, शिल्पा जी, शांत हो जाइए। कितने करोड़ की आखिरी कमेंट लूंगा मैं अमित जी से। वॉल्यूम डाउन कीजिए, दोनों मेहमानों का वॉल्यूम डाउन कीजिए। वॉल्यूम डाउन। तौकीर जी, शिल्पा जी का वॉल्यूम डाउन। आखिरी कमेंट अमित जी। 100 दिन का वादा किया गया था, 100 दिन का वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन 5 मांगों पर विचार किया गया है। देखिए, अब आप अगर बोल रहे हैं कि 10 की 10 मांगे एक साथ मान ली जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आप भी समझते हैं। 5 मांगों पर अगर विचार किया जा रहा है तो आगे भी बाकी की मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन 2 कदम अगर सरकार बढ़ रही है, 2 कदम आपको भी आगे आना चाहिए। अमित जी। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन हमारी जो ग्रेड पे पब्लिक हेल्थ कैडर, जो हमारी मूल मांगे हैं, उन मांगों को दरकिनार कर दिया गया। और जिन 5 मांगों की बात की जा रही है, बीमा की बात कर रही है, सवैतनिक चिकित्सा अवकाश की बात की जा रही है, सीआर, इन 5 मांगों पर जो पत्र जारी, मैंने 2-3 पे पत्र जारी हुए हैं, उनमें हमने आपत्ति दर्ज कराया है। जैसे सवैतनिक चिकित्सा अवकाश की बात करते हैं, बोलते हैं राज्य स्तर से उसका निराकरण होगा, उसमें कोई समय सीमा नहीं है कब उसका निराकरण होगा। सीआर पद्धति भी कर दिए की बात करते हैं। अरे आप सेवा समाप्त कर दोगे फिर अपील का अधिकार दोगे तो कैसे होगा? हमने वहां से इतना निवेदन किया कि अपील खारिज होते तक उसको सेवा में रखा जाए, अपील अगर दोषी पाया जाता है उसको हटा दिया जाए, लेकिन उस पर तैयार नहीं है। अब तीसरी बात, स्थानांतरण ऑलरेडी हमारे मानव संसाधन नीति में है, लेकिन हम बोल रहे पति पत्नी, गंभीर बीमारी, म्यूचुअल, ऐसे मामले को जोड़ा जाए। रही बात ऐसे ऐसे करके कमेटियां बना करके मामले को उलझा दिया जा रहा है। ठीक है अमित जी, ये जो 5 मांगे मानी जा रही हैं, जैसा कि तौकीर जी जिक्र कर रहे हैं, अमित जी, ये जो 5 मांगे मानने का जिक्र तौकीर जी कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति है? क्या ये सिर्फ एनएचएम कर्मचारियों को शांत करने की कोशिश है?
बिल्कुल, अभी तक जैसे जिस तरीके से हमने मांग रखा है वो कोई भी आदेश जारी नहीं हुए। रही बात बार बार केंद्र राज्य, केंद्र 60-40, बिल्कुल ऐसा कोई मामला ही नहीं है। लोकसभा का क्वेश्चन है, आरटीआई का भारत सरकार का जवाब है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राज्य के विषय होने के नाते ठीक पूरी है, नीतियां, ठीक है, लास्ट कमेंट तौकीर जी से। ठीक है अमित जी, लास्ट कमेंट तौकीर जी। ये जो 5 मांगे मानने की आप लोग बात कर रहे हैं, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए, घोषणा पत्र देख लीजिए तौकीर जी, घोषणा लास्ट पत्र कमेंट। देख लीजिए उससे पहले। अरे पहले अपने घोषणा पत्र को जाके 36 वादे को जो आपने फेंक दिया था किनारे में, कचरे में, पहले अपने गांव गिरबान में जाके ना। शराब बंदित्व का तो समिति बनते 5 साल तो बनते रही, और चूड़ी पहन के बैठे रहे आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? अरे छोड़ो, आप राजनीतिकरण बंद कर दो। तो ऐसा है, देखिए हमने इनकी जो पूर्ववर्ती सरकार की घोटालेबाज सरकार ने एक वादा पूरा नहीं किया। हमने इनके 10 वादों में से अरे थोड़ा सा दही जमा लो भाई। अपने पूर्व मुख्यमंत्री जैसा चूड़ी पहन के बैठे थे, झीरम कांड के सबूत कभी नहीं लाए, उस प्रकार से आप भी चूड़ी पहन की जगह आप मुंह में दही जमा लीजिए। देखिए राजनीतिक बहस चलती रहेगी तौकीर जी, शिल्पा जी, राजनीतिक बहस तो चलती रहेगी, लेकिन इसका अर्थ तभी है जब एनएचएम कर्मचारियों को फायदा हो और जनता को जो समस्याएं हो रही हैं उस समस्या का निदान निकले। बहुत शुक्रिया तौकीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिल्पा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। आज हम बात कर रहे थे एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल की। हड़ताल तो हो रही है, लेकिन इसका असर आम जनता को हो रहा है, क्योंकि अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहां ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस आवाज उठा रही है कि एनएचएम कर्मचारियों से किया गया वादा तोड़ दिया गया, वादा खिलाफी की गई, जिसके चलते बीजेपी सत्ता में आई। अब बीजेपी के नेता मंत्रियों का कहना है कि 5 मांगे मान ली गई हैं, 2 कदम हम चले हैं, 2 कदम आप आइए। अब इन मांगों को मानने के बाद एनएचएम कर्मचारियों का आगे फैसला क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।